हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर का सॉल्यूशन करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और सॉल्यूशन शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, इसलिए मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंडेंसेशन। इनमें से कौन सा कंडेंसेशन को डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट है the conversion of water into its vapor state. Second है the process of water changing from a liquid into gaseous state. Third है the formation of clouds from tiny water droplets. और fourth है the conversion of water vapor into its liquid state. तो यही इसका आंसर होगा फोर्थ, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट। जो वाटर वेपर है, जब वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने सारा चैप्टर करवा रखा है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट को चेक करके आप वो चैप्टर देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इवेपोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इसने दिया कलरिंग विद। अगर हम कलर कर रहे हैं किसके साथ? क्रेयॉन्स के साथ, एक्रिलिक कलर्स, वाटर कलर्स, पेंसिल कलर। तो इवेपोरेशन किस में इंपॉर्टेंट होगा? अगर हम कलर कर रहे हैं तो वो होगा वाटर कलर्स, क्योंकि जब तक वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो वो कलर सूखेगा नहीं। ठीक है, उसमें जो वाटर है वो वाटर उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और बाकी कलर रह जाएगा। तो वाटर कलर से जब हम कलरिंग करते हैं तो इवेपोरेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड है राइटिंग ऑन ए पेपर विद। अगर हम किसी पेपर पर राइटिंग कर रहे हैं और लिख रहे हैं पेंसिल के साथ, इंक पेन के साथ या बॉल पॉइंट पेन के साथ। तो इंक पेन, इंक में क्या होती है? वाटर होता है, स्याही जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, इंक पेन में वाटर होता है। जब तक वो वाटर इवेपोरेट नहीं होएगा वो इंक सही से आपके कागज़ पे नहीं लिखी जाएगी। तो इसलिए इंक पेन में ज़रूरी है इवेपोरेशन। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास एट मैनी प्लेसेस डीज डेज। आजकल हम क्या देखते हैं? प्लास्टिक की ग्रास देखते हैं, ग्रीन कलर की। स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर देन स्पेस अराउंड प्लास्टिक ग्रास। आगे कह रहा है कि जो नेचुरल ग्रास के आसपास का जो स्पेस होता है वो प्लास्टिक ग्रास के आसपास के स्पेस से ठंडा होता है। कैन यू फाइंड आउट वाई? क्या आप ये बता सकते हैं ऐसा क्यों? तो क्या आंसर होगा इसका? नेचुरल ग्रास हेल्प्स इन कूलिंग the surroundings through a process called transpiration where water evaporates from the leaves, cooling the air around it. देखो, जो नेचुरल ग्रास होती है वो कूलिंग होती है। उसमें कैसे कूलिंग करती है? वो सराउंडिंग थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन करती है वो नेचुरल ग्रास, जिसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है ग्रास की पत्तियों से। घास की पत्तियों से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। और आपको पता है जब वाटर इवेपोरेट होता है तो क्या होती है? कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो कूलिंग एयर अराउंड अस, जिसके कारण जो आसपास की जो एयर है वो कूल हो जाती है। और दूसरी तरफ प्लास्टिक ग्रास ऑन द अदर हैंड डज नॉट ट्रांसपायर। और जो दूसरी ग्रास होती है वो ये प्रोसेस नहीं करती, प्लास्टिक की ग्रास। सो इट एब्जॉर्ब एंड रिटेन्स हीट, इसलिए वो हीट को क्या कर लेती है? रिटेन कर लेती है, मेकिंग द एरिया वार्मर। और आसपास के एरिया को क्या कर देती है? वो वार्मर कर देती है। यानी कि ग्रीन जो ग्रास होती है, नेचुरल ग्रास होती है, वो वातावरण को ठंडा करेगी। और जो प्लास्टिक की ग्रास है अगर उसके आसपास आप रहोगे तो आपको गर्मी महसूस होगी।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर विच इवेपोरेट। आपने एग्जांपल देने हैं लिक्विड के, वाटर को छोड़कर, जो इवेपोरेट होते हैं। तो कौन कौन से जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होते हैं? एग्जांपल इंक्लूड अल्कोहल, अल्कोहल इवेपोरेट होता है। एसीटोन, जो एसीटोन है, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो एसीटोन होता है, वो भी इवेपोरेट होता है। पेट्रोल और परफ्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैंस मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग ए कूलिंग सेंसेशन। जब फैन चलता है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाती है? कूलिंग सेंसेशन हो जाती है, हमें ठंड लगती है। इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज ए फैन टू ड्राई वेट क्लॉथ सिंस फैन यूजुअली मेक थिंग्स कूलर नॉट वार्मर। और ये आपके लिए हैरानी की बात हो सकती है कि जब हमें गीले कपड़े सुखाने हो तो हम फ़ैन चलाते हैं, ठीक है, और फ़ैन क्या करता है? यूजुअली कूलर करता है, यानी कि ठंडा करता है, गर्म नहीं करता। यानी कि पंखे में कैसे कपड़े सूख जाते हैं, ये कह रहा है। नॉर्मली व्हेन वाटर इवेपोरेट इट रिक्वायर्स हीट नॉट कोल्ड एयर। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उसे हीट चाहिए, ना कि ठंडी हवा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। फैंस हेल्प ड्राई वेट क्लॉथ बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो फ़ैन होते हैं वो गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। When a fan blows air over wet cloth, it moves away the humid air around them, allowing more water molecule to evaporate. जब पंखा चलता है, हवा फेंकता है, ठीक है, गीले कपड़ों के ऊपर, तो ये जो इट मूव्स अवे द ह्यूमिड एयर, ये ह्यूमिड एयर को दूर फेंक देता है, कहने का मतलब दूर कर देता है, जिससे वो जो वाटर मॉलिक्यूल कपड़ों के अंदर है, जो वाटर है, वो क्या होता है? ज़्यादा इवेपोरेट होता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स हीट विच इज़ टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और इस प्रोसेस को हीट चाहिए जो उसको आसपास से मिल जाती है। देयर बाय स्पीडिंग अप ड्राइंग इवन इफ़ द एयर इटसेल्फ इज़ कूल। इसलिए क्या स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ाने से, हवा की स्पीड बढ़ाने से, यानी कि पंखा चलाने से क्या हो जाता है? कपड़ा सूख जाता है। इवन इफ़ द एयर इटसेल्फ इज़ कूल, जबकि जो हवा है वो क्या है? कूल है, फिर भी वो क्या हो जाता है? कपड़ा सूख जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम हवा तेज करते हैं, हवा की मूवमेंट तेज होती है, तो इवेपोरेशन भी तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजुअली व्हेन स्लज इज रिमूव्ड फ्रॉम ड्रेन्स। जब स्लज को नालियों में से निकाला जाता है, यानी कि नालियों को जब साफ़ की जाती है तो उसमें से जो गंद निकाला जाता है उसको स्लज बोलते हैं। इट इज़ लेफ्ट इन हीप्स एनेक्स टू द ड्रेन फॉर 3 to 4 डेज। जब उसको फिर जो गंद का ढेर है उसको 3-4 दिनों के लिए नाली के पास ही रख दिया जाता है, उसको एकदम से उठाया नहीं जाता। आफ्टरवर्ड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ए गार्डन और ए फील्ड वेयर इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। फिर उसको बाद में 3-4 दिनों के बाद उसको उठाकर किसी गार्डन या फील्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर उसकी क्या खाद वगैरह बनाई जाती है, मैन्योर बनाई जाती है। दिस अप्रोच रिड्यूसेस transportation cost of the sludge and enhances the safety of individual handling it. Reflect upon it and explain how. और ये जो प्रोसेस है, ये जो अप्रोच है, ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को घटा देती है और क्या कर देती है? जो उस स्लज को उठाते हैं उनके लिए भी ये सेफ्टी करती है। कैसे? आपने इसको बताना है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, Leaving sludge to dry for a few days reduces its water content through evaporation. जब हम स्लज को, यानी कि नाली से जो गंद निकला है, उसको जब हम सूखने के लिए नाली के पास छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो इसमें क्या हो जाता है? वाटर जो कंटेंट है, पहले वो गिला गिला सा होता है, उसमें से जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेशन से उड़ जाता है, ठीक है, समझ गए? तो फिर वो सूखा रह जाएगा। दिस मेक्स द स्लज लाइटर एंड ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। और इसके कारण जो स्लज है, जो गंद है, वो हल्का हो जाता है और उसकी ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह पर फिर आसानी से लाया जा सकता है। रिड्यूसिंग कॉस्ट, इससे फिर क्या हो जाती है? कॉस्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, खर्चा कम आता है। देखो, उसका वेट कम होएगा, तो किसी गाड़ी में से उठा रहे हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में उसको भरा जा सकता है, वेट कम होएगा तो फिर हमारा खर्चा कम होगा।
एडिशनली ड्राइंग हेल्प्स रिड्यूस द स्मेल एंड स्प्रेड ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस मेकिंग इट सेफर फॉर पीपल टू हैंडल। और यदि दूसरी तरफ क्या है, ड्राइंग हेल्प्स, जो सूख जाता है गंद, वो किस में हेल्प करता है, वो स्मेल जो होती है, उसकी जो बदबू होती है वो उसमें वो कमी आ जाती है। जब वो गीला होता है तो उसमें ज़्यादा बदबू आती है, जब सूख जाता है तो उसमें बदबू कम हो जाती है। और उसमें जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस का मतलब जो ऐसे बैक्टीरिया जो हमें बीमारियां करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड ऑफ हार्मफुल पैथोजन, वो उसमें वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। मेकिंग इट सेफर फॉर पीपल टू हैंडल, और ये उन लोगों के लिए सेफ हो जाता है जो ऐसा काम करते हैं, जो उनको उठाते हैं, गंद वगैरह को उठाते हैं, उनके लिए फिर ये प्रोसेस सेफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जर्व द एक्टिविटी इन योर हाउस फॉर ए डे, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व इवेपोरेशन। हमने अपने घरों में देखनी है क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, और हमने उसमें इवेपोरेशन को ढूंढना है उन एक्टिविटीज़ में। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हेल्प अस इन आवर डेली एक्टिविटी। और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, अगर जो हमने समझ लिया, वो हमारी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में किस तरह से हेल्प करता है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इवेपोरेशन में इंक्लूड ड्राइंग क्लॉथ, बॉइलिंग वाटर, मोपिंग फ्लोर्स एंड कुकिंग। तो ये एक्टिविटी हम देखते हैं जिसमें इवेपोरेशन होता है, ड्राइंग क्लॉथ्स, बॉइलिंग वाटर, मोपिंग फ्लोर्स एंड कुकिंग। अब क्या फ़ायदा है इसका, अंडरस्टैंडिंग इवेपोरेशन हेल्प इन एफिशिएंटली ड्राइंग क्लॉथ्स। हम बिल्कुल सही तरीके से कपड़ों को सुखा सकते हैं अगर हमें इवेपोरेशन का पता है प्रोसेस का। कुकिंग कर सकते हैं, मेंटेनिंग मॉइस्चर लेवल इंडोर्स, और अपने घर के अंदर मॉइस्चर लेवल को सही तरीके से रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज़ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर। वाटर सॉलिड स्टेट में कैसे पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट एज आइस, स्नो एंड ग्लेशियर्स। तो सॉलिड स्टेट में वाटर जो नेचर में कैसे पाया जाता है, आइस की, स्नो और ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को हमने रिफ्लेक्ट करना है, इसके बारे में बताना है। वाटर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ आवर राइट। वाटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट से पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बारे में अपने अपने थॉट बताने हैं। आंसर होगा, दिस स्टेटमेंट एम्फसाइजेस दैट वाटर इज़ वाइटल रिसोर्स एंड इट्स कंजर्वेशन इज़ क्रूशियल। ये जो स्टेटमेंट इस पर जोर देती है कि वाटर बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और इसको बचाना हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल, महत्वपूर्ण है। बिफोर वी क्लेम आवर राइट टू यूज़ वाटर, इससे पहले कि हम इसमें अपने राइट को क्लेम करें, वी मस्ट इंश्योर वी यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली एंड सस्टेनेबली, कि हमें इसका यूज़ कैसे करना चाहिए, जिम्मेदारी से और सोच समझ कर करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पोल्यूशन, वेस्टेज एंड ओवर यूज़। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनको हम बचाएं पोल्यूशन से, वेस्टेज से और ओवर यूज से। सो फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस एसेंशियल रिसोर्स। यानी कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी इस महत्वपूर्ण रिसोर्स का फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सीट ऑफ टू व्हीलर पार्क ऑन ए सनी डे हैज़ बिकम वेरी हॉट। आपकी जो टू व्हीलर है, आपने एक सनी डे में यानी कि गर्मी के दिन में आपने खड़ी कर दी है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। उस बाइक की जो टू व्हीलर है उसकी सीट गर्म हो चुकी है। हाउ कैन यू कूल इट डाउन, आप उसको कैसे ठंडा करोगे। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे यू की जगह वी कर दो। वी कैन कूल इट डाउन बाय कवरिंग द सीट विद ए डैम्प क्लॉथ और स्प्रेइंग सम वाटर ऑन इट। हम क्या करेंगे, इसकी सीट को कैसे ठंडा करेंगे, एक उस पर या तो गीला कपड़ा ऐसे कवर कर देंगे, उसको गीला कपड़ा रख देंगे, या फिर उस पर वाटर स्प्रे करेंगे। उसके करने से क्या होगा, द वाटर विल एब्जॉर्ब हीट एंड इवेपोरेट। जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर इवेपोरेट होगा, जिसके कारण सीट क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। आपको पता है जब भी वाटर की इवेपोरेशन होती है तो क्या होता है, ठंडक पैदा होती है, कूलिंग पैदा होती है, उसके कारण जो सीट है वो ठंडी हो जाएगी।
तो इस तरह से हमारे चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।